अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे हम बुर्ज मीज़ान की 2025 और इसका सिलसिला शुरू करने में सबसे पहले हम जो है ना आगाज़ करते हैं जनरल ओवरव्यू से। एक पूरे साल का हल्का सा एक जायचा बना हुआ है जो आपका, उसके मुताबिक आपके अहवाल जो हैं उसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि सियारों की नजरात के हवाले से देखा जाए तो इस साल हमारे पास बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जरा सिलेक्टेड बात करेंगे। बादी बुर्जों में और आपके जो बिलमुकाबिल हाउस हैं यानी बुर्ज हमल में बहुत से सियारे घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये गहमा गहमी सारा साल जो है वो जारी रहेगी। सेहत और ताल्लुकात इस दौरान खुसूसी तौर पर फोकस में आएंगे क्योंकि जोहल और नेपच्यून जो हैं बुर्ज हमल और हौद के दरमियान पेंडुलम की तरह झूलते नजर आएंगे, आपको स्विंग करते रहेंगे, कभी इधर उधर क्योंकि इनके चक्कर जारी रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि जिस्मानी सेहत और शराकतदारी इस साल बारी बारी फोकस में आते रहेंगे। इसके साथ ही पहले जरा जो भी नए आने वाले हजरात हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा और उससे आगे फिर आगे बढ़ते हैं। आपके बुर्ज का जो हुक्मरान सियारा जोहरा है बुर्ज हमल में रुजत का शिकार होगा और मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का आधा महीना बुर्ज हमल और हौद के दरमियान में चक्कर लगाता रहेगा। इसके नतीजे में इन घरों से वाबस्ता उमूर जो हैं वो उभर कर मजीद सामने आ सकेंगे। अच्छी खबर यह है कि जोहर और नेपच्यून दोनों बुर्जों में अपने क्याम का खासा हिस्सा एक साथ गुजारेंगे, इसलिए आपको वाज़ेह तौर पर पता चलता रहेगा कि किस घर से मनसूब उमूर जो है इस वक्त नुमाया होकर सामने आ रहे हैं। जोहल और नेपच्यून के अलावा यूरेनस भी इन बड़े सियारों में शामिल है जो इस साल दो बुर्जों के दरमियान में चक्कर लगाने का जो है वो सिलसिला जारी रखेगा। यूरेनस ये काम बुर्ज सौर और बुर्ज जौजा के दरमियान करेगा, यानी साल का कुछ हिस्सा बुर्ज सौर में गुजारेगा और कुछ जो है वो हिस्सा बुर्ज जौजा में। आपके बुर्ज की तरह जौजा का अंसर भी चूंकि एयर है तो इस वजह से यूरेनस इंकशाफात, नई राहों, नए सिलसिले और जिद्दत तराजी और आज़ादी का स्टार है और साथ में थोड़ा सा जो है वो कुछ मामला को गड़बड़ करने का भी सबब बनता है, क्योंकि नई चीज जब आती है आगे बढ़ते हैं आप तो उसमें पुराने सिलसिले जो हैं उनकी खराबी आ जाती है या उनका खात्मा हो जाता है। तो इस साल आपके रूहानी उमूर जो हैं उन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, खुसूसन इन दिनों में जब इसका क्याम बुर्ज जौजा में होगा। ये लगभग 7 जुलाई से 7 नवंबर तक का वक्त होगा। इस घर में यूरेनस की मौजूदगी के दौरान सफर करने के मौके भी पैदा होंगे और ऐसा भी होगा कि आपको अचानक सफर और मुहिम जोई के लिए निकलना पड़ेगा। इन अयाम के अलावा यूरेनस का क्याम आपके जायचा के उस घर में रहेगा जिसका ताल्लुक खौफ और अंदेशों पर काबू पाने और जो आपके अंदर तशवीश पैदा हो जाती है, तवहमात आ जाते हैं, तो उनका मुकाबला करने से ये वो साल है ये 2025 जहां आपको आराम के मुकाबले में हौसले और हिम्मत को तरजीह देना होगी। यानी ये नहीं कि बहुत ज्यादा आराम करके बस मुतमईन बैठे रहें, नहीं, हिम्मत और हौसला करके आपको आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी में पहले मरतबा प्लूटो जो है वो पूरे साल के लिए बुर्ज दलों में दाखिल होगा। पहले ये आपके घरेलू उमूर पर असरअंदाज होगा, इसके बाद तख्लीकी सरगर्मियों, रोमांस और आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के जो मामला है उनको मुतासर करने का सबब बनेगा। प्लूटो जो है ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना वो सियारा है, इसलिए इस साल तख्लीकी सरगर्मियों और रोमांस के हवाले से आपके जो रवैये हैं उनमें गैर मामूली तब्दीलियां देखने को मिल सकेंगी। इस बारे में हम मोहब्बत और मुआशरत के बाकी सिलसिले जो हैं उसमें इसका मजीद तफसील से जिक्र कर लेंगे। इस वक्त यही कहूंगा कि इस साल तख्लीकी सरगर्मियां और रोमांस आपकी जिंदगी में निहायत अहम किरदार अदा करेंगे। आपको इस साल जस्ट लाइक बॉक्सर आपको परफॉर्म करना होगा, यानी अगर ऐसा फाइटर जो दूसरों को मारता है लेकिन उसको खुद भी मार खाना पड़ती है, तो वैसे भी इस साल की बड़ी जो शायद सुर्खी कह लें, हेडलाइन कह लें आपके लिए, वो है आपकी जिस्मानी सेहत और रिश्ते नाते। ये यानी टाइटल आपके लिए रहेगा। अगर आप एक बॉक्सर की कुव्वत, हिम्मत और काबिलियत को समझ सकेंगे तो इस साल के लिए आपको अपना किरदार समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये साल अच्छे तरीके से गुजारने का सिला आपको साल के आखिर में जाकर जरूर मिलेगा और ये वही है कि जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद आपकी होगी, उसका रिजल्ट भी उसके मुताबिक ही आपको कामयाबी की शक्ल में मिल सकेगा। अगर सहमाही बुनियादों पर साल का जायजा लिया जाए, क्वार्टरली उसको डिवाइड करके, तो फिर पहली सहमाही के दौरान आप अपनी जिस्मानी सेहत और मामूलात पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे, यानी खाने पीने, वर्जिश और वक्त के बेहतर इंतजाम इंतजाम पर खातिर खा तवज्जो देंगे। साल की दूसरी सहमाही के दौरान रिश्ते नाते और समाजी मसरूफियत आपकी तवज्जो का मरकज बनी रहेंगी। तीसरी सहमाही में आप अपने रिश्तों का गहराई से जायजा लेंगे, जबकि आखिरी सहमाही में अपने करियर की तरक्की और फरोग पर आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी। इसके अलावा जिस्मानी सेहत के हवाले से अपने मामूलात में तब्दीलियों को जो है मुस्तकिल करने पर भी
फोकस जो है ना आपको रखना चाहिए, और यकीनी तौर पर जब आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। जब भी हम कोई काम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है हमारी अपनी हिम्मत, काबिलियत और हमारी ताकत क्या है। तो उसका ताल्लुक हमारे वजूद से आएगा, जिस्म से आएगा। तो जिस्म को कायम दायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। तो जब जिक्र करेंगे हम अपनी सेहत का तो उसमें जस्ट जैसे अभी मैं एक बॉक्सर का आपको रेफरेंस दिया मैंने जनरल ओवरव्यू में, तो जब आप बॉक्सर का रूप धारेंगे उसी तरह के अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके अंदर से ये भी सवाल आएगा कि सेहत के हवाले से मेरे मामूलात जो हैं वो कितने बेहतर हैं, कितने बुरे हैं, क्या कुछ उनमें अच्छाई बुराई क्या है, और इनके नतीजे में मेरे जो रिश्ते नाते हैं वो उससे किस तरह से मुतासर हो रहे हैं। ये चीज़ें आपके जहन में आएंगी और आप सोचने पे मजबूर भी होंगे और अपने आप से सवाल भी करते रहेंगे। नताइज और स्ट्रक्चर जो है उसका स्टार जो है वो सियारा है ज़ोहल। वो 24 मई तक आपकी जिस्मानी सेहत के घर में मौजूद रहेगा। 30 मार्च तक ज़ोहल के साथ नेपच्यून भी इसी घर में मौजूद रहेगा। नेपच्यून ख्वाबों, जज्बात और खुश उम्मीद पर हुक्मरानी करता है। इसके मुकाबले में ज़ोहल जो है वो हकीकत पसंदी का सियारा है। यहाँ फिर वही सवाल सामने आएगा जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका कि ख्वाब परस्ती और हकीकत पसंदी के सियारे एक ही बुर्ज में इकट्ठे होकर आपकी जिस्मानी सेहत पर फोकस कर रहे हैं। बाज़ औक़ात रोज़मर्रा की मसरूफियात इतनी शदीद हो जाती हैं कि हम सेहत के हवाले से बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं या बुनियादी बातें उन्हीं को नज़रअंदाज करने लगते हैं या फरामोश कर देते हैं। ऐसे में साल की पहली छमाही के दौरान आपको इस सवाल पर गौर खौज करना चाहिए कि सेहत के हवाले से आपके मामूलात कितने अच्छे या बुरे हैं और इनके नतीजे में आपके रिश्ते नाते किस तरह से मुतासर हो रहे हैं। और ये भी देखिएगा कि उस वक़्त आपके ज़हन में ये भी आएगा कि भी मेरे जो मामूलात हैं उनमें कितनी सेहतमंद तब्दीलियां करने की ज़रूरत है या किस हद तक उसमें गुंजाइश बाकी है। तो आप उसके बारे में जब ये चीज़ें सोचेंगे तो यकीनन फिर आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, उनको आप अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकेंगे। ज़हनी सेहत के हवाले से भी मार्च का महीना बहुत अहम है। 14 मार्च को 12वें यानी ज़हनी सेहत के घर में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण इर्तिकाई अमल का हिस्सा होते हैं। इनके नतीजे में पैदा होने वाले हलचल हमें धक्के दे देकर इर्तिकाई मराहल जो है ना वो मदारज जो तय कराने की तरफ कुछ करती रहती है। ये तजर्बा कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं होता है, बंदा मजबूर होकर करता है और खुशगवार भी नहीं इस सेंस में भी होता कि बंदा मेंटली जो कि उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होता। मगर एक मजबूत और बालिग इंसान बनने के लिए, मिच्योर पर्सनैलिटी के तौर पर आगे बढ़ने के लिए और ग्रहण के नतीजे में पैदा होने वाले जो हालात हैं वो आपको एक बार फिर जो है ना वो याद कराएंगे कि ये सारे काम आपको करना है। क्या करना है जी? सेहत के हवाले से आपको अपने मामूलात को अपग्रेड करना चाहिए। जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं होगी तो ज़हनी सेहत के अच्छे होने की भी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। आपका सेहत का सियारा मुश्तरी ये साल जो है बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सत्तान में गुजारेगा। इसलिए सेहत के हवाले से अपने मामूलात और अपनी जो मालूमात हैं उनको बेहतर बनाना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सांस के हवाले से की जाने वाली योगा वगैरह की मशकें इस साल आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करेंगी। सुंबला और बुर्ज हौत के महवर पर इस साल रूनमा होने वाले ग्रहणों में ये पहला है। ये ग्रहण जो ये सिलसिला पहला हुआ। ऐसे में तमाम ग्रहण आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के हवाले से अहम असरात पैदा करने का सबब बनेंगे और ये समझने में मदद देंगे कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के दरमियान में क्या रिश्ता मौजूद होता है और आपस में इनका तालमेल क्या होता है। बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत के महवरों पर ग्रहणों के रूनमा होने की वजह यह है कि 11 जनवरी को दिसंबर 2007 के बाद से राहु पहली मरतबा बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा और इसका दूसरा रुख यह है कि इसी तारीख को केतु भी दिसंबर 2007 के बाद से पहली मरतबा बुर्ज सुंबला में दाखिल हो जाएगा। और राहु जो होता है वो जिस घर में भी दाखिल होता है इसके उमूर जो है ना वो ज्यादा नुमाया हो जाते हैं, यानी उनमें वुसअत देखने को मिलती है। केतु जिस घर में दाखिल होगा वहां के उमूर में तराश फराश देखने में मिलती है, फालतू बोझ कम हो जाता है और जो फजूल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की उनको वो ख़त्म करने का या कांट छांट करके उनमें कम कर देता है। कोई दोस्त आपके हैं, कोई आपके ऐसी मसरूफियात हैं, कोई आपके ऐसे रवैये हैं तो वो उनको बिल्कुल जब देखता है कि ये वैल्यूएबल नहीं है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर सोच ऐसी पैदा होती है कि आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसा एक बॉक्सर जो है वो किसी बड़े मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करता है और रफ्ता रफ्ता वो वर्जिश खुराक के ज़रिए खुद को एक बड़े हरीफ का मुकाबला करने के लिए फिट कर लेता है, तो इसी तरह से राहु और केतु के असरात आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करके जो है ना मजबूत बनाने का सबब बनेंगे। राहु पूरा साल बुर्ज हौत में गुजारेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप जिस्मानी सेहत के जो मामूलात हैं उनमें छोटी छोटी तब्दीलियां वो करते रहेंगे और
उसका मकसद ये होगा कि आप आराम आराम से यानी धीरे धीरे जो है ना इन चीज़ों को अपनी आदत का हिस्सा बना लीजिएगा। और अगर मैं थोड़ा सा मुख्तसर तौर पे कहूँ कि आपको अपने जिस्म में मौजूद जो है ना अपनी बॉडी में कौन कौन से ऐसे अहम या सेंसिटिव एरियाज हैं या ऑर्गन ऐसे हैं आपके जिनको आपने ज़्यादा केयर करना है, तो उनमें सबसे पहले आपके किडनी आएंगे यानी गुर्दे, और फिर उसके बाद लंग्स आएंगे, फेफड़े आपके, फिर उसके बाद आपके आएंगे पैर। और इन चीज़ों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा ताकि आपकी सेहत जो है ना वो बेहतर रहे, पूरा साल आप सुकून से अपने मामला को आगे बढ़ा सकें। कोई भी इंसान जब जिंदगी में अमली तौर पर अपने आप को एक्टिव करता है तो फिर उसको जिंदा रहने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा शोबा, कौन सा सिलसिला जो है ना उसके लिए बेहतर है, तो वो उसी शोबे की तरफ जाता है, उसी मामले को या उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रोफेशनली उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो उसका करियर कहलाती हैं। तो अब करियर के हवाले से अगर आप देखें तो सुमला जो इस वक्त बुर्ज मीज़ान वाले हैं, इनको इस वक्त इस साल में अपने करियर के हवाले से अहम और तवील मुद्दती फैसले करना होंगे। साल का आगाज इस अंदाज में होगा कि मरीख आपके 10वें घर में रुजत का शिकार होगा। 6 जनवरी से 23 फरवरी तक ये इस कैफियत में मुब्तला रहेगा। 24 फरवरी को यूं ही अगले हाउस में ये जो है ना आपको सामने बिल्कुल डायरेक्ट नजर आएगा। मरीख जो है तहर्रुक है यानी आपको एक्टिव करने का सबब बनता है, आरज़ूमंदी और दूसरों पर हुकूमत करने का ये जो स्टार होता है। इसकी रुजत जो है वो बड़े बड़े फैसले तो इस दौरान आप कर सकते हैं रुजत के दौरान में, मगर इन पर अमल करने और आगे बढ़ने की जो गुंजाइश है वो जरा कम मिलेगी आपको, क्योंकि इतना बाकी स्टार की पोजीशन के मुताबिक इतना मार्जिन नहीं होगा। आपको कुछ वैसा मालूम होगा जैसा ट्रैफिक में ट्रैफिक जैम हो जाए, उसमें फंसा हुआ जो ड्राइवर है वो क्या फील करता है। उसकी गाड़ी का इंजन भी ऑन होता है, उसको सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन बेबसी हो जाती है और उसको ये भी पता होता है कि उसने किस तरह से टिल्ट करना है, कौन सा गेयर लगाना है, किधर को जाना है, यानी हर चीज को वो समझता है, लेकिन आगे बढ़ने की राह जो है मस्तूद होती है। तो ये कैफियत जो है एक अजीब सी उस बेचैनी को जो है ना वो जन्म देती है, जिसको संभालना या काबू करना, उससे ओहदा होना आसान नहीं होता है। आदमी चीचियां लेता है और बेबस सा हो जाता है कि क्या करूं। और वहां क्या होता है कि या तो वो मायूसी का शिकार होकर बिल्कुल दिल छोड़ देता है या हाइपर होकर दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। तो आपने इस चीजों के दौरान जो है ना इन ऐसे जो कैफियत आएंगी उस पर जरा कंट्रोल रखना और समझने की कोशिश करनी है कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रुजत के दौरान जो बेचैनी के जो ये एहसासात है जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, तो इनका बगौर जायजा लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि इनका ताल्लुक आपके करियर और विरासत से भी निकलेगा। विरासत से मुराद तो वही जो है आपका अमल है जो आपका किया जा रहा है, जिसके बदौलत आपके जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद या कहीं और जाने के बाद आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद रखा जाएगा। और आपके करियर में कोई बड़ी तब्दीली लाने का अगर आपको कोई इरादा है आपका या आपने सोच रखा है, तो बेहतर होगा कि 23 फरवरी तक का इंतजार कर लिया जाए, उससे पहले कोई ऐसा फैसला ना किया जाए। रुजत की शिद्दत में खातिर खा कमी आ जाएगी तो ऐसे फैसले करना आसान भी हो जाएगा और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। मरीख की जो रुजत है आपके लिए खुसूसी अहमियत की हामिल है, क्योंकि मरीख आपका माली उमूर का सियारा भी है। रुजत के दौरान आमदनी की जो रफ्तार है वो थोड़ी सुस्त पड़ती हुई महसूस होती है। तमाम 23 फरवरी के बाद हालात आपको बेहतर लगेंगे। माली उमूर में कोई बड़ा फैसला करने से पहले आपको मरीख की रुजत के खत्म होने का इंतजार कर लेना जो है ना वो ज्यादा बेहतर तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और चूंकि जैसे ये 23-24 को ये मरीख जो है रुजत से निकल आएगा, लेकिन रुजत के असरार से निजात हासिल करने से मजीद चंद हफ्ते लगेंगे। 2 मई के बाद ये अपनी नॉर्मल रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाएगा। अगर माली उमूर में बड़े फैसले करने हैं तो इस तारीख का इंतजार कर लिया जाएगा, तो यकीनी तौर पर यह आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। जिस वक्त मरीख आपके करियर के घर में होगा, इस वक्त यूरेनस आपके मुश्तरका असासों और कारोबार के घर में अपना कई सालों पर मुहित जो क्याम है वो खत्म करके अगले घर मुंतकिल होने की तैयारी कर रहा होगा। यूरेनस जिद्दत राजी और आज़ादी का सियारा भी है और 1 जनवरी से 7 जुलाई तक ये जो है इन्हीं अमूर के गिर्द घूमता हुआ आपको अपनी आमदनी के जो इजाफी ज़राए पैदा करने पर उकसाता रहेगा, पुश करता रहेगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई काम करें आप, ताकि आप ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ सके। जनवरी में यूरेनस मरीख की वो कॉपी करता हुआ यानी नकल करता हुआ या उसके पीछे पीछे 30 फरवरी तक के लिए रुजत पे मुबतला हो जाएगा। माली उमूर के हवाले से जनवरी का महीना खुसूसी अहमियत रखता है,
क्योंकि मरीख और यूरेनस की रुजत की बदौलत आपको अपनी जिंदगी के इस शोबे का जायजा लेने का भरपूर मौका मिलेगा। खुसूसन ये देखने का मौका मिलेगा कि कर्जों की सूरत हाल क्या है। ये वो कर्जे हैं जो आप पर वाजिबुल अदा हैं, और वो कर्जे जो आपने दूसरों से वसूल करने हैं। दोनों तरह के कर्जे इसमें शामिल हैं। तो कर्जों की सूरत हाल को माकूल हद तक जो है वो मुतज़िल रखने के लिए आपको पूरी कोशिश करना होगी। यानी ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा मकरूज हो जाएं या बहुत से लोग आपके मकरूज हो जाएं, तो दोनों तरफ से ये काम जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको बैलेंस रखने की आपको कोशिश करना होगी। और जो है इसमें जब आएंगे तो वही कर्जे जैसे कुछ आपने लोगों के देने हैं, कुछ लोगों से आपने लेने हैं, तो इसको मुतल रखने की कोशिश कीजिएगा। यानी आपको जो है वो ये सारा काम जो है मार्च में ग्रहणों का दौर शुरू होने से पहले ये काम कर लेना चाहिए, इसको बैलेंस कर लेना चाहिए, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं। क्योंकि मार्च के ग्रहण जो है ना आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर अहम असरात मुरतब करने का सबब बनेंगे। प्लूटो जद्दी और दलो के दरमियान में चंद साल चक्कर लगाने के बाद बिल आखिर बुर्ज दलो में ठहर जाएगा। प्लूटो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना स्टार है, और 20 साल का दुरानिया गुजारने के लिए आपके तख्लीकी उमूर के घर में आया है। आमदनी के इजाफी ज़राए पैदा करने की बात हो तो आप अपनी ज़ात के तख्लीकी इजहार के लिए इस वक्त को इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा मौजू वक्त होगा। अगर आपकी पैदाइश मेज़ान की पहली 3 से 4 तारीखों में हुई है तो इस साल आपके जायचा में सूरज जो है वो प्लूटो से निहायत असरंगेज नजरात जो है ना वो मसूल करेगा। ये नजरात हर मीज़ान के जायचे में रूनुमा होंगे, क्योंकि प्लूटो एक ऐसे बुर्ज में है जिसका आंसर आपके बुर्ज की तरह एयर साइन है, यानी हवा है उसका बुर्ज का भी सिलसिला। अब बात करेंगे हम आपकी मोहब्बत, जज्बात, एहसासात और फीलिंग्स के बारे में, आपके बाहमी रिश्तों के बारे में, रिश्ते नाते दुनिया में जो ताल्लुकात हैं आपके उसके बारे में। और ये किसी भी मुआशरे का हुस्न होता है, उसी का असल जान भी यही होती है। तो इस साल आपके लिए जो है वो हेल्थ के अलावा जो आपकी सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ साबित होगी वो आपकी मोहब्बत होगी, मुआशरत होगी, रिश्तों नातों के हवाले से आपके रवैये होंगे, आपके साथ जो स्टार असरात मुरतब करेंगे उसके साथ आप किस तरह से बिहेव करेंगे, उनको किस तरह लेके चलेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आपकी ज़िंदगी में पहली पत्ता नेपच्यून जो है वो आपके रिश्ते नातों के घर यानी बुर्ज हमल में आएगा और 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक का दौरानिया यहीं गुजारेगा। नेपच्यून जज्बात, रूहानी अमूर और खुश उम्मीदी पर हुक्मरानी करता है, इसलिए रिश्तों में ख्वाब परस्ती का अंसर नुमाया होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मोहब्बत में जिस्मानी कशिश की अहमियत कम तो नहीं होगी, मगर रूहानी हम आहंगी की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। नेपच्यून ओहाम और शराब पर भी हुकूमत, अलूवियन पर भी हुकूमत करता है, इसलिए बुर्ज हमल में इसके क़याम के दौरान रोमानवी मुलाकातों की शरह में इजाफा हो जाएगा। ऐसे में खुश उम्मीदी का अंसर और भी बढ़ जाएगा। लेकिन मोहब्बत में हकीकत पसंदी से काम ना लिया जाए तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इस हवाले से मुहतात रहिएगा। रिश्ता नातों के बारे में ऐसे नज़दीकी अफराद से सलाह मशवरा करते रहिएगा जिन पर आपको मुकम्मल तौर पर एतमाद हो। अच्छी खबर यह है कि 24 मई को ज़ोहल भी इस घर में आ जाएगा और हालात को मुतदिल करने में अपना किरदार अदा करेगा। ज़ोहल की हकीकत पसंदी आपके पाँव ज़मीन पर जमाए रखेगी। नेपच्यून की उड़ाई हुई धुंध को ख़त्म करने में ज़ोहल का किरदार भी बहुत अहम साबित होगा। बुर्ज हमल में ज़ोहल का क़याम 24 मई से 1 सितंबर तक मुहित होगा। ज़ोहल कुदरत का टैक्स एजेंट है या फिर ऑडिटर समझ लीजिएगा, लिहाजा बुर्ज हमल में इसके क़याम के दौरान आपके रिश्तों नातों और कुर्बतों का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा ताकि पता चल सके कि उनकी हकीकत क्या है और उम्र कितनी है। ज़ोहल अच्छे बुरे नताइज का स्यारा है, यानी गलतियों कोताहियों के लिए आपको जवाबदेह ठहराने और अच्छे कामों का सिला देने में अपना किरदार अदा करता है। हमल में ज़ोहल के क़याम के दौरान आप शिद्दत से ये बात महसूस करेंगे कि रिश्तों में जितना हिस्सा आप डाल रहे हैं फ़रीक़े सानी की तरफ से भी उतना ही हिस्सा डाला जा रहा है या नहीं, यानी तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, मुतवाज़न हैं या कि नहीं। ऐसी बातों का अदराक आपकी आंखें खोलने में खासा जो है मुआविन साबित हो सकेगा। हो सकता है कि इसके बाद आप अपनी तरफ से तराजू में वजन डालने का सिलसिला रोक दें और तब तक रोके रखें जब तक दूसरी तरफ से भी बराबर का वजन जो है ना वो डालना शुरू नहीं किया जाता। इसके अलावा आपको उन रिश्तों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी मुयसर आ सकेगा जहाँ दोनों फ्री बराबर के हिस्सेदार हैं, दोनों तरफ से एक जैसे ही वो जज्बात का, एहसासात का इजहार किया जा रहा है। आपका रिश्ते नातों का स्यारा मरीख साल का आगाज जो रुजत काल में करेगा, क्योंकि रुजत का ज्यादातर हिस्सा ये बुर्ज सुल्तान में गुजारेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपके घरेलू रिश्तों और दूसरे नज़दीकी रिश्तों के दरमियान कशमकश सी पैदा होने वाली जैसी सूरत हाल होती है, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए। मिज़ान चूँकि तवाज़ुन और हम आहंगी का बुर्ज है, सबसे बनाकर रखने को तरजीह देता है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं होता कि ज़रूरत पड़ने पर आप
तहक्कुम पसंदी से काम नहीं ले सकते। इसलिए अगर रिश्तों में झगड़े पैदा होने लगे तो इन्हें ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर एक्शन कीजिएगा, बराह रास्त एक्शन लीजिएगा और ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना सारे मामलात को निपटाइएगा। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर छोटी-छोटी बातें जो है ना वो भी ख़ासी बड़ी हो जाएँगी और आगे चलकर आपको बहुत तंग करेंगी। ऐसा कोई जो है ना रवैया नहीं अपनाइएगा जो मसाइल को हल करने की आपकी जो सलाहियत है उसको मुतासर करता हो। 23 फरवरी को मरीख रुजत से निकल जाएगा, लेकिन रुजत के असरात से निजात हासिल करते करते 2 मई तक का वक्त निकाल जाएगा। इसके बाद से मरीख अपनी मामूल की चाल जो रफ्तार है उसकी उसको चलने लगेगा, बल्कि कुछ जगह तो ऐसी आएंगी जहां वो उड़ने लगेगा। तो सालों के बकिया हिस्से के दौरान ये 5 बुर्जों में से गुजर जाएगा। आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा ज़ोहरा भी इस साल रुजत में मुब्तला होगा और ज़ोहरा आपके 7वें घर में 1 मार्च से 27 मार्च तक रुजत का शिकार रहेगा। इस रुजत के दौरान आपको ये जानने का या जायज़ा लेने का मौका मिल जाएगा कि मौजूदा रिश्तों में आपकी ज़रूरियात पूरी होने का इत्माम हो रहा है कि या नहीं। मीज़ान जो है वो जोड़ने का काम करता है। ज़ोहरा और मरीख के रुजत के दौरान आप ये भी जान सकेंगे कि रिश्तों के तकाज़े निभाने में आपकी अपनी इनफरादियत मुतासर हो रही है या कि नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्तों की खिदमत करते करते आप अपनी खुद मुख्तारी अपनी ज़ात पर अपने इख्तियार से ही महरूम हो जाएं और फिर उसके बाद फिर पछतावा ही रह जाता है। अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो रुजत के दौरान आपको पता चलेगा कि मुस्तकबिल में ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए आपको अपने अंदर जो है ना कौन कौन सी खूबियाँ पैदा करनी चाहिए, ये आपको एहसास हो जाएगा और अब इस पर अमल भी कर लेंगे। ज़ोहरा की रुजत 1 मार्च से शुरू होगी और 30 मार्च को नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा 29 मार्च को बुर्ज हमल में ही सूरज ग्रहण लगेगा। ये सारी नज़रात इशारा दे रही हैं कि इस साल जो मौसम बहार आएगा वो आपके रिश्तों के लिए नहायत तलातम खेज साबित हो सकेगा। आपको नमू और बलूगत के मुताबिक तय करने का मौका मिल सकेगा, यानी आप खासे अपने आप को मिच्योर करने की तरफ जो है ना वो चलेंगे। मई के आखिर पर जो है ना वो ज़ोहल बुर्ज हमल में आ जाएगा, जिससे मामलात को बेहतर तरीके से उस्तवार करने में मदद मिल सकेगी, अगरचे थोड़ी बहुत पाबंदियों को सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप हौसले और हिम्मत का शार अपनाएंगे और अपने इक़्तिदार के साथ हम आहंग रहेंगे तो मोहब्बत और मुआशरत के हवाले से ये साल आपके लिए गैर मामूली साबित हो सकेगा। अब देखना यह है कि आप अपने आप को किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से तब्दील करते हैं और स्टार के असरात के साथ अपने आप को किस तरह ले के चलते हैं। इसके साथ ही बुर्ज मीज़ान का जो हाल अहवाल था वो ख़त्म हुआ। अगर कोई बात भी आपके लिए इसमें कोई समझने की हो या मेरे मुतल्लिक़ा अपनी किसी भी ज़रूरत के तहत किसी भी मशावरत के लिए अगर आप राब्ता कायम करना चाहें तो उसके लिए आप तरीक़ाकार तय कीजिएगा। नंबर नीचे आ रहे हैं तो उसके लिए पूरे तरीक़ाकार को फॉलो कर लीजिएगा, तो यकीनन हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही इजाज़त, आमिर मियाँ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।